आज 14 फरवरी भी है और वैलेंटाइन डे भी है। पुलवामा अटैक की वजह से भारत में ब्लैक डे भी है ना। और आज हम बात कर रहे हैं पहले बसंत पंचमी के बारे में, है ना। बसंत पंचमी के दिन कहा जाता है कि वैसे अगर आप देखें वेदर में, तो अब जो है वेदर हमारा धीरे धीरे चेंज होने लगता है। बसंत का मतलब होता है, बसंत एक वर्ड पॉजिटिव वर्ड है ना, कि बसंत का मतलब आपके घर में, हमारे चारों तरफ, हमारे वातावरण में एक खुशहाली आ रही है। और कहा जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती इस धरती पर प्रकट हुई। माँ सरस्वती इस धरती पर प्रकट हुई और माँ सरस्वती को हम विद्या की देवी, ज्ञान की देवी मानते हैं। हमारे यहाँ पर हमने जो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं हम लोग, हिंदू शास्त्रों में कहते हैं कि 33 करोड़, तो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता हैं। कोटि का मतलब होता है प्रकार, है ना, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो जैसे आपने देखा होगा, हम विश्वकर्मा डे मनाते हैं, वहां पर एक अलग है। हम आयुर्वेद डे मनाते हैं, यहाँ पर आयुर्वेद की पूजा की जाती है ना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन में, जहां से हम शुरुआत करते हैं, हम धरती को माँ मानते हैं, है ना। सूर्य देव को सूर्य देवता बोलते हैं, है ना। चंदा मामा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ अपने संबंधों को स्थापित करते हैं और ये जरूरी भी है। नहीं तो अगर आप, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो प्रकृति के साथ अपने संबंधों को जोड़ता है। हम नदी को माँ मानते हैं, गंगा नदी बोलते हैं, गंगा मैया बोलते हैं, यमुना मैया बोलते हैं। क्यों? ये प्रकृति जो है वो, हम जब इसके साथ अपना कनेक्शन रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव होगा और हम जो व्यर्थ चीजें करते हैं, हम उसका व्यर्थ उपभोग करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, हम उन सब चीजों से बच सकते हैं। नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में, यानी कि पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसको तो केवल उपयोग ही करा है, उपभोग ही करा है। उन्होंने कभी भी इसके बारे में अच्छा नहीं सोचा है। वो सोचते हैं ईट ड्रिंक एंड वी मैरी, यानी कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, किसी के बारे में नहीं सोचना उनको, है ना। तो हिंदुस्तान में हमने हर प्रकार के, अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम शिक्षा ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसकी पूजा करते हैं? माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बचपन में स्कूलों में सरस्वती वंदना होती है। स्कूलों में हम कितने, देखिए, हम कॉपी किताब को भी पैर लगते ही माथे से लगाते हैं, हम उसे विद्या मानते हैं। बाहर की कंट्रीज में नहीं होता, बाकी कहीं कंट्रीज में नहीं होता कि भाई पुस्तक गिर गई तो हमने उसे, पैर लग गया तो हमने माथे से लगाया। हम तो ऐसा लगता है बड़ा पाप कर दिया अगर हमने पैर लगा दिया तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, जो आज बसंत पंचमी का दिन सरस्वती माँ का दिन है, हमें जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और लाइफ में तो हर किसी को ना कुछ सीखता ही रहता है, तो उसके लिए तो आज अच्छा दिन है कि वो सरस्वती माँ के आगे नतमस्तक हो और अपने लिए बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे। मैंने रामायण काल की जब घटनाएं चल रही थी, जब मैं रामायण के बारे में बता रहा था, तो आपको ध्यान होगा मैंने कुंभकर्ण की कहानी सुनाई थी। तो कुंभकर्ण जब तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कुंभकर्ण क्या कह रहा था कि मैंने सुना है कि देवताओं का राजा इंद्र होता है और इंद्र बड़े अच्छा जीवन जीता है, उसके चारों तरफ अप्सराएं होती हैं, डांस कर रही होती हैं, मदिरा पान होता है, उसको हर चीज की सुविधा होती है, वो राजा है। इसलिए तो कुंभकर्ण क्या चाह रहा था कि मुझे इंद्रासन मिल जाए, इंद्र का आसन मिल जाए, इंद्र का आसन मिल जाए। ब्रह्मा जी को पता था कि ये इंद्रासन मांगने वाला है, तो देवता पीछे से घबरा रहे थे, अगर इसने इंद्रासन मांग लिया तो ये तो हमारी ऐसी तैसी कर देगा, ये तो हमें परेशान करके रख देगा। क्योंकि अगर कुंभकर्ण राजाओं का देवता बन गया तो वो तो राजाओं की वाट लगा देगा, उनकी देवताओं की वाट लगा देगा। तो उन्होंने क्या करा, माँ सरस्वती से विनती करी कि माँ सरस्वती आप ही हैं जो कुछ इसमें चमत्कार कर सकती हैं, क्योंकि ये मांगने वाला, ये तो सबको पता था, क्योंकि सबको पता है कि वो क्या मांगेगा, है ना। अगर मेरे से कोई कहे, जैसे बच्चे को भी पता है कि जो माता पिता होते हैं, अगर मैं बच्चे से कहूं कि तू 90% नंबर लेके आ जा, तो जो कहेगा हम दिलवाएंगे, तो माता पिता को भी पता है कि वो क्या मांगेगा, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो सबको पता है। तो ऐसे ही जब कुंभकर्ण से ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुम क्या चाहते हो? तो माँ सरस्वती जाकर उसकी जवान पर बैठ गई और कहते कि जब कुंभकर्ण उसको बोल रहा था कि मुझे इंद्रासन चाहिए, तो वो इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल देता है कि मुझे निद्रासन दे दो। तो ब्रह्मा जी खुश, बोले तथास्तु पुत्र,
तो जैसे ही वो तथास्तु यानी कि वो कुंभकर्ण सोचता है ये मैंने क्या मांग लिया, मैं तो इंद्रासन बोल रहा था और ये निद्रासन कैसे निकल गया। निद्रासन का मतलब अब मुझे सोने का वरदान दे दो कि मैं सोता रहूं। तो वो पूरे 12 महीने सोता रहा था। फिर तो वो रावण ने दोबारा से प्रार्थना करी, भगवान ये मुझे पता है कि ये सब आपकी माया है और आप हमें इंद्रासन देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इसको सुधार कर लो, आपने जो दिया वो तो दिया ही, कि ये 6 महीने जागे और 6 महीने सोए, ऐसा कर दो बस। ये तो 12 महीने सोएगा तो हमारे तो किसी काम का ही नहीं है ये, है ना, तो ये सोता ही रहेगा 12 महीने। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपने वरदान को वापस तो नहीं ले सकता, हाँ थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये 6 महीने जागेगा और 6 महीने सोएगा। तो मां सरस्वती की वजह से उस बेचारे की तपस्या सारी खराब हो गई और वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ ना हो, तो मां सरस्वती की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आज मां सरस्वती का प्रकट दिन है, यानी कि वो इस पृथ्वी पर आई थी ब्रह्मा जी के कहने पर, और वसंत ऋतु है। और वसंत ऋतु में ये माघ का महीना है, माघ के महीने में आज से वसंत शुरू हो जाता है। वसंत का मतलब आज प्रकृति में बदलाव आता है, फसलें तैयार हो जाती है, पीले पीले फूल निकल कर आते हैं, बहुत सारे जितने भी पीले फल होते हैं इस मौसम में। आप अब इस समय पंजाब जाओ तो वहां पर आपको अच्छे अच्छे फूल नजर आएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे पीले फूल आपको नजर आएंगे और प्रकृति एक अच्छा संदेश देती है। इसी समय पर अगर आप देखें तो दिल्ली में मुगल गार्डन खुलता है, आजकल उसे कुछ और नाम दिया है, उद्यान कुछ कहा है। तो मुगल गार्डन 14 फरवरी से मतलब 14 फरवरी या 28 फरवरी तक इस समय खुलता है, क्योंकि इस समय पर वहां पर नए नए फूल आते हैं। तो मुगल गार्डन आप लोग सब जा सकते हैं, वहां पर देखकर आ सकते हैं कि कितना अच्छे अच्छे नए नए फूल, प्रकृति ऐसे नहीं आर्टिफिशियली वहां लगाए गए हैं कि वहां से लेकर आए तो आप लोग घूमने आ रहे हैं तो लगाएं, वहां नेचुरल रूप से आए हैं। तो मुगल गार्डन आप लोग सब घूम सकते हैं, क्योंकि ये बसंत ऋतु का मौसम है और बसंत का समय है ना। तो ये हमारे विद्या की देवी हैं, हमें इनको समझना चाहिए। और इस दिन यानी कि इन दौरान आज के दिन पीले वस्त्र का बड़ा उपयोग है, मतलब कहते हैं कि पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पीले वस्त्र क्या है, अगर हम साइंस के हिसाब से समझें तो पीला जो रंग है, कलर थेरेपी एक होती है, आप लोगों को पता हो तो कलर थेरेपी क्या करती है। अगर हम किसी कलर थेरेपी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो कलर थेरेपी वाला डॉक्टर कहेगा आपको ये रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कभी मूवी आपने देखी हो कोई, तो नाना पाटेकर की मूवी थी, उसको बोल दिया था कि अगर तुम हरे कपड़े पहनोगे, हरा रखोगे तो वो आपको बहुत अच्छा है, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शायद कोई वेलकम वगैरह मूवी थी, उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। वो चारों तरफ हरा 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 कर देता है, पूरा घर हरा कर देता है, कपड़े भी हरे कर देता है, सब कुछ हरा हरा कर देता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उस हरे रंग से आपकी आंखें मजबूत होती है, और ये साइंटिफिक है। तो ऐसे ही जो पीला कलर है, ये पीला कलर आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है। कभी लिवर की किसी को बीमारी हो जाए तो उसको आपने क्या कहना है, पीले फल वाली सब्जी या पीले फल खाने चाहिए, या पीले सब्जी खानी चाहिए। पीले फल कौन से होते हैं, जैसे पपीता है ना, और क्या होता है पीला फल, अमरूद भी पीला होता है, केला भी पीला होता है, आम है वो भी खा सकते हैं, और सब्जियों में काशी फल है पीला, है ना। तो ये, और गन्ने का जूस है पीला। तो जो पीले और फल और सब्जियां होती हैं वो लिवर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो पीले फल एक पॉजिटिविटी है। पीला फल या पीला कलर जो है वो आपके लिवर स्ट्रॉन्ग होगा तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस पीले रंग का महत्व तो आज है। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, न्यूरोथेरेपी आप सीख रहे हैं, न्यूरोथेरेपी मैं करता हूं, तो कहीं ना कहीं हमें स्वास्थ्य के साथ भी इसका संबंध पता होना चाहिए कि आज पीला वस्त्र और पीले कपड़े अगर हम पहनते हैं तो उसका अलग महत्व होता है, और ये हर दिन के हिसाब से भी होता है, हर दिन के हिसाब से होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, दिन के हिसाब से। मंगल के दिन ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं या लाल कलर के पहनते हैं, है ना। शनिवार को काले रंग के पहनते हैं, संडे को सफेद रंग के पहनते हैं। तो हर दिन एक कलर आप अगर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में भी कलर अच्छे होंगे, और वो कलर अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं सारे सिस्टम अपने आप चलते रहेंगे। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गन हैं। हमारा जो लंग्स है वो नीले का प्रतीक है, नीला है। लिवर मैंने बताया पीले के साथ कनेक्शन है। हार्ट हमारा
रेड के साथ कनेक्शन है ना। आंखें हमारी सफेद के साथ कनेक्शन है, तो हमारे ऑर्गन्स भी कहीं ना कहीं कलरफुल हैं। और इसी कलरफुल व्हाइट ब्लड सेल्स सफेद रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स श्वेत हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स लाल कलर की हैं। तो हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार के इस तरीके से ऑर्गन है, ब्लड है, और ये हमारे नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उत्साह का प्रतीक है। तो आप सब लोग भी, आज वसंत पंचमी का दिन है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, सभी को शुभकामनाएं हैं, और अपनी नई शुरुआत आज से कर सकते हैं। कहते हैं कि ये आज का दिन किसी भी नए काम के लिए भी अच्छा माना जाता है। बहुत सारे लोग जिनके कोई एक अच्छी डेट चाहिए होती है, चाहे कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, नए सामान खरीदना है, तो आज बसंत पंचमी का दिन बहुत अच्छा उनके लिए शुभ माना जाता है। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।